सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण, जिसमें हम पढ़ रहे थे विविध प्रश्नमाला। विविध प्रश्नमाला के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, आज करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है असमीकरणों x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, देख लीजिए कि इन असमीकरणों के संगत समीकरण क्या व्यक्त करते हैं। यानी कि ये असमीकरण x बड़ा या बराबर 0, इसके संगत समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। आगे बात समझ। और y बड़ा या बराबर 0, इसके संगत समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। तो x बराबर 0 क्या है और y बराबर 0 क्या है। तो देखिए ये आपकी है x अक्ष, ये आपकी है y अक्ष। अब आपको पता है कि y अक्ष के ऊपर हमेशा ही x क्या होता है, आप y अक्ष के ऊपर कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, वहां पर x का मान क्या होता है, 0। यानी कि x बराबर 0 किसका समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है। आगे बात समझ में। और y बराबर 0 यानी x अक्ष के ऊपर आप कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर y हमेशा क्या रहेगा, 0। यानी कि x अक्ष का जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर 0। अतः ये किसको निरूपित करते हैं, किसको व्यक्त कर रहे हैं, x तथा y अक्ष को। किसको निरूपित कर रहे हैं, x तथा y अक्ष को। यानी x बराबर 0 क्या है, y अक्ष का समीकरण है, और y बराबर 0 क्या है, x अक्ष का समीकरण है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आंसर x एवं y अक्षों को स्मॉल g। आगे बात समझ में। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 असमीकरण y-3 छोटे या बराबर 0 के संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो असमीकरण दे रखे y-3 छोटा या बराबर 0 के संगत रेखा। तो इसके संगत रेखा क्या हो जाएगी, y-3 बराबर 0, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 3। आगे बात सुन। तो इसके संगत रेखा क्या है, y बराबर 3। अब ये y बराबर 3 क्या कह रहा है, x अक्ष के समांतर। क्या y बराबर 3 x अक्ष के समांतर है, देख लीजिए। तो ये आपका बिंदु 0, तो यहाँ से 1 2 3 ये है आपकी y बराबर 3। तो के संगत निम्न x अक्ष के समांतर है, बिल्कुल सत्य है। y अक्ष के समांतर है, ये सत्य नहीं है। x अक्ष को विभाजित करती है, ये भी सत्य नहीं है। मूल बिंदु से गुजरती है, ये भी सत्य नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्मॉल k, यानी कि पहला ही आंसर। तो ये क्या है, x अक्ष के समांतर। जो इसका राइट आंसर है वो पहला ही है, k, स्मॉल k। आगे बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखिए। 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं, x + 2y - 8 बराबर 0 और 2x + 4y बराबर 16। आगे बात समझ में। तो ये कह रहा है कि इस रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या लिखिए। तो सबसे पहले इनको व्यापक रूप में लिख लेते हैं। तो x + 2y - 8 बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे दीजिए। 2x + 4y इसको इधर भेज दीजिए, -16 बराबर 0, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। आगे बात सुन लें। तो रैखिक समीकरण युग्म कौन सा, ये 1 और 2 दोनों ही क्या रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, रैखिक समीकरण युग्म की व्यापक रैखिक समीकरण युग्म, व्यापक रैखिक समीकरण युग्म कौन सा, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a1 बराबर क्या आ रहा है, 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर -8, a2 बराबर क्या आ रहा है, 2, b2 बराबर 4 और c2 बराबर -16। आगे बात समझ। अब देखिए तो अब हम
कौन सा A1 बटा A2 अनुपात ज्ञात करेंगे। A1 बटा A2 बराबर क्या आ रहा है देखिए 1/2। B1 बटा B2 बराबर क्या आ रहा है 2/4 यानी कि 1/2। और C1 बटा C2 बराबर क्या आ रहा है -8 बटा -16 बराबर 1/2। अतः A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। जब ये वाली कंडीशन आती है तो आपको पता है हलों की संख्या क्या होती है अनंत होती है। अतः हलों की संख्या क्या होगी अनंत होगी। यानी कि इन दोनों समीकरणों से निरूपित रेखाएं जो है वो क्या है एक दूसरे के संपाती है। जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है तो हलों की संख्या क्या होती है अनंत होती है। उसकी कंडीशन क्या है कि A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। तो हलों की संख्या क्या होगी अनंत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा अनंत हल। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है यदि समीकरण युग्म के अनंत हल है तो समीकरण युग्म क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 7 और एक दे रखा है आपको a प्लस बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई बराबर 21 के अनंत हल है। तो ए बी के मान ज्ञात करना है आपको। आगे बात सुन। अब देखिए चूंकि समीकरण युग्म के अनंत हल है चूंकि समीकरण युग्म के अनंत हल है अतः A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर होगा C1 बटा C2। ये कंडीशन है। जब हल क्या होंगे अनंत होंगे तो क्या होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। आगे बात सुन। अब देखिए यहाँ A1 बराबर क्या है 2 B1 बराबर क्या है 3 और C1 बराबर क्या है 7। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ या तो इन दोनों अक्षरों को इधर रखिए समीकरण के तो इधर रख के भी ले सकते हो। दोनों को आप इधर लेके आओगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। उस कंडीशन में भी आपस में क्या हो जाएगा जैसे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इधर लाके भी कर सकते हो और या उधर है तो उधर भी आप रख सकते हो। आगे बात सुने। तो यहाँ पर बताइए A2 क्या है यानी कि A प्लस बी और B2 क्या है यानी कि 2A माइनस बी और C2 क्या है 21। आगे बात सुने। अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्यों? क्योंकि हल क्या है अनंत है। अनंत हल है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। देयर इंप्लाइज A1 क्या है 2 बटा A प्लस बी बराबर है B1 क्या है 3 बटा 2A माइनस बी बराबर है C1 क्या है 7 बटा 21। आगे बात सुन। अब फर्स्ट और थर्ड से फर्स्ट तथा थर्ड से कौन सा ये पहला और ये पहला दूसरा तीसरा तो पहले और तीसरे से 2 बटा A प्लस बी बराबर है 7 बटा 21। देयर इंप्लाइज यहाँ से 3 हो जाएगा 7 21 3 दूनी 6 यानी कि यहाँ से A प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 6। आगे बात समझें। अब सेकंड और थर्ड से दूसरा और तीसरा ले लीजिए तो 3 बटा 2A माइनस बी बराबर 7 बटा 21 तो 3 3 3 9 यानी कि 2A माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा 9। आगे बात सुने। तो इसको दे दीजिए समीकरण 1 इसको दे दीजिए समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से तो एक क्या है A प्लस बी बराबर 6 और दूसरा क्या है 2A माइनस बी बराबर 9। आगे बात सुने। जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए 2A प्लस A क्या हो जाएगा 3A प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया बराबर 9 6 15। तो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा 15 बट्टा 3 A बराबर आ जाएगा 5। अब A की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से A की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6 5 प्लस क्या B बराबर 6 तो यहाँ से B बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 1। तो A की वैल्यू क्या आ गई 5 और B की वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 4.2 का दूसरे का पहला क्वेश्चन सेम ही है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? असमीका 2x प्लस 3y बड़ा या बराबर 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। आगे बात समझ में? तो देखिए, कोई भी असमीका को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? असमीका को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो आंसर असमीका 2x प्लस 3y बड़े या बराबर 3 को समीकरण के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 3y बराबर 3। आगे बात समझें, समीकरण दे दीजिए इसको। अब बिंदु रखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा? 1। आगे बात समझें, और y बराबर 0 पर y जैसे 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 3/2। आगे बात समझें। अब क्या करेंगे? इन बिंदुओं को ग्राफ में अंकित कर मिलाने पर प्राप्त रेखा प्राप्त होती है। यानी कि अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे? ग्राफ में अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को मिलाएंगे, तो मिलाने पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी। किस प्रकार की रेखा? देख लीजिए। 0 1 2 3 4 मान लीजिए x अक्ष पर है। 1 2 3 4 ये आपका y अक्ष है। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। आगे बात सुन, जब उन्होंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आया? 1। कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु। जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या है? 3/2। 3/2 होता है डेड, यानी लगभग यहां पे आएगा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए। क्लियर? ये वाला बिंदु क्या है आपका? यहाँ पे x0 y1 0 1, और ये वाला बिंदु क्या है? यहाँ पे y0 x 3/2 3/2 0। और ये किस रेखा का समीकरण आ गया आपके पास में? 2x प्लस 3y बराबर 3। आगे बात समझ में। अब आप क्या करोगे? नाउ मूल बिंदु 0 0 को असमीका में रखने पर, मूल बिंदु को असमीका में रखिए। असमीका आपकी 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0 बड़ा या बराबर 3। 0 बड़ा या बराबर 3 बिल्कुल नहीं होता, जो कि असत्य है। अतः असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत होगा। मूल बिंदु के विपरीत होगा। तो मूल बिंदु के विपरीत इधर वाला। अब इक्वल टू का चिन्ह है, यानी कि इस रेखा के ऊपर से बिंदु भी क्या करेंगे? असमीका को संतुष्ट करेंगे। यानी कि इधर का सारा ही छायांकित भाग इस असमीका का क्या होगा? हल क्षेत्र होगा। तो फाइनल लिखोगे, अतः छायांकित भाग असमीका कौन सी? 2x प्लस 3y बड़े या बराबर 3 का हल क्षेत्र है।
क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए तथा इसकी सहायता से a का मान ज्ञात कीजिए। जबकि समीकरण दे रखा है 4x + 3y = a। आगे बात समझें। और जो आपको रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। आगे बात सुन, आपको करना क्या है, पहले तो निम्न रेखिक समीकरण युग्म, ये वाला जो रेखिक समीकरण युग्म है इसको आलेख की विधि से हल करना है। इसकी सहायता से आपके पास में x और y के मान आ जाएंगे। फिर उन मान की सहायता से यहाँ पे मान रख के आपको a का मान ज्ञात करना है। क्या कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए इन रेखिक समीकरणों को आलेख की विधि से हल करके। आगे बात सुनिए, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप चेक कीजिए a1/a2 क्या आ रहा है, 1/2 और b1/b2 क्या आ रहा है, -1। इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब इस रेखिक समीकरण युग्म का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। यानी कि इस रेखिक समीकरण युग्म से दो रेखाएं प्राप्त होगी जो कि आपस में एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। आगे बात सुने, तो इस कंडीशन में मैंने आपको पहले बताया था इसका जो एक बिंदु है जो कि इन दोनों को ही संतुष्ट करेगा वही इसका क्या होगा, x और y का मान इसका हल होगा। वो हल आप रफली निकाल लीजिए। तो इन दोनों समीकरणों को देखना, जोड़ने पर दोनों समीकरणों को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो 2x + x क्या हो जाएगा, 3x - 3y + 3y 0 बराबर 12 और 6 18। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 6। x का मान क्या आ गया, 6। x का मान 6 यहाँ पे रख दीजिए। जैसे x का मान 6 यहाँ पे रखोगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 6 0, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आपका इसका जो हल आएगा वो आएगा x बराबर 6 y बराबर 0। आगे बात सुनिए, तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त कर लिया। अब इसको विधि से करना है आपको, ठीक है। तो दिए गए समीकरण, इसको ऐसे लिखिए, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म क्या दे रखा है, x + 3y = 6। इसको समीकरण 1 दे दीजिए और 2x - 3y = 12 इसको समीकरण 2 दे दीजिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले समीकरण 1 के लिए आप बिंदु सारणी बनाओगे और फिर समीकरण 2 के लिए बिंदु सारणी बनाओगे। फिर बिंदु सारणी में जो प्राप्त बिंदु है उन बिंदुओं की सहायता से, उन बिंदुओं को आपस में मिला के इन दोनों की आप ग्राफ में रेखा निरूपित करोगे। आगे बात सुनना, तो दोनों ही समीकरणों की जो बिंदु सारणी होगी उसमें आपको एक बिंदु ये तो जरूर रखना है, बाकी के 2 बिंदु आप कोई से भी रख सकते हो। आगे बात सुनना, तो समीकरण 1 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी, क्लियर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, x + 3y = 6। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, 6 - 3y। आगे बात सुनिए, अब आप बिंदु रखते जाइए। तो x बराबर, सॉरी यहाँ पे y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो y बराबर 0 पर x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे 0 रखेंगे x बराबर क्या आ गया, 6। तो एक बिंदु ये तो आपको रखना ही है। अब आप कोई दूसरा बिंदु रख दीजिए। y बराबर 1 पर जैसे ही y का मान 1 रखेंगे तो 3 × 1 3, 6 - 3 3, तो x बराबर क्या आ गया, 3। आगे बात सुनिए, y बराबर 2 पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 क्या आ जाएगा, 6। तो 6 - 6 0, x बराबर क्या आ गया, 0। आगे बात सुनिए, तो बिंदु सारणी, समीकरण 1 की बिंदु सारणी x y, क्लियर। y0 x 6, y0 x का मान 6, y1 x 3, y1 x 3, y2 x 0, y2 x 0। आगे बात समझ। अब आप क्या करोगे, समीकरण 2 की बिंदु सारणी बनाओगे। तो समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा के लिए बिंदु सारणी। तो समीकरण 2 क्या है आपका,
2x माइनस 3y बराबर 12। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, ये 3y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस 12 बट्टा 2। आगे बात समझ में। अब मान रखने हैं, ये मान तो रखना ही रखना है। y बराबर 0 पर जैसे y का मान 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 0, क्या बचा 12, 12 बटा 2 6, x बराबर 6। आगे बात समझ में। अब y का मान आप और रख लीजिए, जैसे 2 रखेंगे, y बराबर 2 पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, जैसे y बराबर 2 रखा, 3 दूनी 6, 12 6 18, यानी कि x का मान 9, ज़्यादा बढ़ा रहा है, माइनस 2 रख लीजिए, ताकि जब हम ग्राफ बनाएंगे ना तो उसमें बिंदु ज़्यादा नहीं रखने पड़ेंगे। y का मान -2 रखिए, -2 रखेंगे, 3 इंटू -2 माइनस का 6, 12 माइनस 6 6, 6 बटा 2 3, तो x का मान क्या आएगा 3। आगे बात समझ में। और y का मान -4 रखिए, y बराबर -4 पर -4 इंटू 3 माइनस का 12 प्लस का 12 0, 0 बटा 2, यानी x का मान क्या आ गया 0। आगे बात समझ में। अब बिंदु सारणी, x y क्लियर, y 0 x का मान 6, y -2 x का मान 3, y -4 x का मान 0। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की बिंदु सारणी की सहायता से रेखाओं को ग्राफ में बनाने पर, समीकरण 1 भी क्या कर रहा है, रेखा को निरूपित कर रहा है, समीकरण 2 भी रेखा को निरूपित कर रहा है। इन बिंदु सारणी की सहायता से, यानी इन बिंदुओं की सहायता से उन रेखाओं को ग्राफ में बनाने पर। जीरो 1 2 3 4 5 6, ये आपका x अक्ष, 1 2 3 4 5 6, ये आपका y अक्ष, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। आगे बात, तो सबसे पहले ये वाले बिंदु x 6 y 0, x का मान 6 y 0, ये वाला बिंदु। आगे बात समझ लें, x 3 y का मान 1, x 3 y का मान 1, यहाँ पे आएगा ये वाला बिंदु। x 0 y 2, x 0 y 2, ये वाला बिंदु। तीनों बिंदुओं को आपस में मिला लीजिए, ये आपकी आ गई पहली रेखा। आगे बात समझ में, तो बिंदुओं को नाम दे दीजिए, ये क्या है आपका 0 2, और ये वाला बिंदु 3 1, और ये वाला बिंदु 6 0। आगे बात से, और ये रेखा कौन सी, पहली रेखा x प्लस 3y बराबर 6। अब दूसरी वाली रेखा के लिए x 6 y 0, x 6 y 0, ये वाला ही बिंदु है। x का मान 3 y का मान -2, x का मान 3 y का मान -2, लगभग यहाँ पे आएगा बिंदु। x का मान 0 y का मान -4, ये वाला बिंदु। इनको मिला लीजिए, लगभग यहाँ पे आएगा। क्लियर, तो ये वाला बिंदु टू बेनिस्ट आ ही गया 6 0। ये वाला बिंदु क्या है आपका 3 -2, और ये वाला बिंदु 0 -4, और ये किस रेखा का समीकरण है, दूसरी वाली 2x - 3y बराबर 12। आगे बात समझ में। अब देख रहे हैं, अतः और पैमाना आपको लिखना ही है, x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अब आप यहाँ पे लिखोगे समीकरण 1 व 2 से निरूपित रेखाएं बिंदु 6 0 पर प्रतिच्छेद करती है।
प्रतिच्छेद करती है, अतः हल अद्वितीय, अतः हल अद्वितीय है। x बराबर 6 और y बराबर 0। x का मान क्या आएगा 6 और y बराबर 0। आगे बात समझ में, यहाँ तक कर दिया हमने, x और y का मान निकाल दिया, x का मान 6 आया और y का मान क्या आया 0 आया। आगे बात समझ, अब ये कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। नाउ समीकरण क्या दे रहा है 4x प्लस 3y बराबर a। देयर इम्प्लाइज यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू एक्स का मान क्या 6 प्लस 3 इंटू वाई का मान क्या 0। तो यहाँ से a बराबर 6 चौके 24। तो a का जो मान आएगा वो क्या आएगा 6 चौके 24। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ये जो बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है 6 0, यही आपका क्या है उभयनिष्ठ हल है। इससे रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 6 y बराबर 0 और x बराबर 6 और y बराबर 0 की सहायता से आप किसका मान निकालोगे, यहाँ पे a का मान निकालोगे, x का मान और y का मान इस समीकरण में रख के। तो a का मान क्या आएगा आपके पास में 24। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन सेम ही है। आपको क्या करना है, दोनों समीकरण युग्म को आपको हल करना है। और पूछा क्या है, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वही अक्ष को काटती है, कहाँ पे काटती है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये 11वां क्वेश्चन आपको ही करना है। तो आज अपनी प्रश्नावली 4 खत्म हो चुकी है, तो कल हम पढ़ेंगे नई प्रश्नावली 5वीं प्रश्नावली। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।